अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रुबेनिक टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये मेडिसन क्या है और कौन से पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है और कौन से मरीज़ों के लिए बेस्ट है, क्या इसके यूजेस हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले जो भी अफराद हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं रुबेनिक टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट जो है वो 20 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है और इसको जो बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग है इसकी वो लाइफ साइंसेस की है। उसके अलावा ये जो है वो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो इसमें फार्मूला है वो रबेप्राज़ोल सोडियम है। ये था इस मेडिसिन का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है या क्या इसकी रिकमेंडेशन है, कौन कौन से इसके यूजेस हैं। तो बेसिकली जो है ये मेडिसिन एंटी अल्सर के तौर पे यूज़ की गई है, यानी कि ये मैदे के अल्सर के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें जो है वो मैदे का अल्सर ज़्यादा हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा आपकी जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। बेसिकली इरोसिव एसोफेगिटिस, इस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो खुराक की नाली है वो बहुत ज़्यादा सोजन उसमें आ जाती है और उसमें जो है वो अल्सरेशन ज़्यादा होने की वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, निगलने में भी मसला हो रहा होता है। तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको GERD भी बोला जाता है। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है वो खाई हुई खुराक मैदे से दोबारा मुंह की तरफ लौट रही होती है बाय एसोफेगस, यानी फूड की नाली के ज़रिए जो है वो ये खुराक वापस लौट रही होती है। तो इस कंडीशन में भी ये जो मेडिसिन है ये प्रेस्क्राइब की जाती है। इसमें जो है वो बहुत से मसाइल हो जाते हैं। आपका हार्ट बर्न हो रहा होता है, आपको नाज़िया की कंडीशन हो सकती है, आपका जो गला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और आप जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो इस कंडीशन में इसकी प्रिस्क्रिप्शन करवाई जाती है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है ज़ोलेंजर-एलायन सिंड्रोम। इसमें जो है वो क्या होता है कि मैदे के अंदर या आपके पेट के किसी भी हिस्से में जो है वो छोटी छोटी रसोलियाँ बन जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा इस मेडिसिन को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी मैदे से रिलेटेड इन्फेक्शन है जिसमें कि जो पाइलोरी है यानी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टमक के अंदर, तो उस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इस मेडिसिन को गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी छोटी आंत या बड़ी आंत के अंदर पैदा होने वाले अल्सर की कंडीशन में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। ये थे इस मेडिसिन के यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपको डायरिया हो सकता है, नाज़िया और वॉमिटिंग हो सकता है, अनयूजुअल टायर्डनेस और वीकनेस हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ड्राई माउथ, डार्क यूरिन, रैपिड वेट गेन, सोर थ्रोट, डिजीनेस, फास्ट और इरेगुलर हार्ट बर्न आपका हो सकता है, एक्सेसिव गैस हो सकती है स्टमक में। ये थे इसकी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो